Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 21st January. For PDF आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वीडियो की. सबसे पहले रोज की तरह ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. कोशिश करें आप इनके आंसर्स बता पाए. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्राई करना है कि आंसर्स आप खुद बता पाए. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच सिटी इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज. थर्ड क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये बताइए. Who has become the first Indian origin woman to track solo to South Pole? And fifth question, which Indian state became the first LPG enabled and smoke free state recently? तो इनके आंसर्स बताओ आप लोग. आंसर्स मिल जाएंगे एट द एंड, बट पहले जैसे मैंने आपको बताया कोशिश करना खुद बताने की. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकेम द फर्स्ट टू वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रंस ऑफ 15 to 18 ईयर्स. आप लोग जानते हो 3 जनवरी से ये अभियान शुरू हुआ था एंड इस यूटी ने फर्स्ट डोज कोविड-19 का कोवैक्सीन 15 से 18 साल के बच्चों के बिटवीन सभी को दे दिया. तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है? यह लक्षद्वीप. एंड लक्षद्वीप बात करूं तो सबसे छोटा है यूटी. सबसे बड़ा यूटी अगर आपसे पूछ ले तो हमारा है लद्दाख, जहां आपको सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क. लक्षद्वीप की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए इट्स अराउंड 65 to 70,000 के बिटवीन. तो छोटा सा यूटी है, पॉपुलेशन भी कम है. फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन 15 से 18 के बिटवीन के बच्चों को दे दी गई है. एंड ये भी न्यूज़ में है कि आने वाले महीने में भी मार्च तक उससे कम भी, यानी कि 12 से 15 के बिटवीन भी वैक्सीन लगाई जाएगी. वो तो बात की बात है, बट अब लक्षद्वीप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. इन्फिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इसे ओपन कर दिया गया. आपको ये बताना इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपके लिए. इन्फिनिटी ब्रिज मिलेगा आपको दुबई में. सबसे पहले तो आप इसकी शेप देखिए. ओके, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है फॉर श्योर आपको इससे मैथमेटिकल साइन इन्फिनिटी जरूर याद आया होगा. एंड मतलब इसी का जो डिजाइन है बेसिकली ये मैथमेटिकल साइन इन्फिनिटी से रिजेंबल भी करता है. ओके, इट रिप्रेजेंट द लिमिटलेस इन्फिनाइट गोल ऑफ दुबई. तो ये दुबई में है एंड 300 मीटर लॉन्ग एंड 322 मीटर वाइड. एंड इसमें 6 लेन है बेसिकली. 3 मीटर ट्रैक फॉर पेडिस्टेरियंस एंड साइक्लिस्ट के लिए भी बनाया गया. एंड इसे इन्फिनिटी ब्रिज का नाम दिया गया. इसे ओपन कर दिया गया ऑफिशियली फॉर पब्लिक. कहाँ पे है? दुबई में है. ये आप याद रखें, नाम भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. Recently, which state government has launched an employment mission called the Rozgar Mission to create 15 lakh job opportunities in the state in the next 5 years. तो यानी कि आने वाले 5 सालों में इस स्टेट का टारगेट है अंडर दिस मिशन, रोजगार मिशन की 15 लाख रोजगार क्रिएट किए जाए 5 सालों में. तो किस स्टेट की हम बात कर रहे हैं? ये मिशन है जी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार. याद रखें, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर. Which Indian state will host the first World Deep T20 Cricket Championship? तो पहला एडिशन ये होने जा रहा है वर्ल्ड डीप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप. नेक्स्ट ईयर होगा जनवरी में. आपको बताना कि कौन सा इंडियन स्टेट इसे होस्ट करने जा रहा है. इसे होस्ट करेगा जी केरल. नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020. तो 2021 का बेस्ट फीफा मैन प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया ये आपने बताना है. इनका नाम है रोबोट लेवेंडोस्की एंड ही इज फ्रॉम पोलैंड. देखो मैन का याद रखना है, उसके बाद आपको वुमेन कैटेगरी में याद रखना है एलेक्सिया पुटेलिस एंड ये स्पेन की हैं. गोलकीपर का नाम आप याद रखें. उसके बाद मैन गोलकीपर एंड वुमेन गोलकीपर एंड बेस्ट फीफा मैन कोच का. तो इतना एटलीस्ट आपको याद रख के जाना है. एग्जाम में चांसेस बनते हैं कि इसमें से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. Next is, which ministry has launched Raksha Pension Shikayat Nirvan portal to resolve pension related grievances of ex-servicemen.
जो भी इश्यूज रहते हैं रिलेटेड टू एक्स सर्विस मैन हमारे पेंशन के रिलेटेड, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए किस मिनिस्ट्री द्वारा रक्षा पेंशन शिकायत निर्वाहन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट आंसर इसका रहेगा जी ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर आप लोग जानते हो एंड डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हैं, याद रखिए। बाकी अगर इसमें मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन अगर इसकी बात करें तो इसको हेड करते हैं हमारे लाइक पीएम, इसको हेड करते हैं लाइक यानी कि नरेंद्र मोदी इसके हेड है। फाइनेंस आप लोग जानते हो निर्मला सीतारमन जी, एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही है जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, एग्जैक्टली अश्विनी वैष्णव। जोनाथन हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। आपको बताना है जोनाथन बिलोंग्स टू विच स्पीशीज ऑफ एनिमल। पिक्चर से तो आपने इन्हें पहचान ही लिया है एंड टर्टल इज द करेक्ट आंसर। एंड इसकी अगर एज की बात करें 190th बर्थडे इस साल इसका ऑब्जर्व किया जाएगा एंड इस टाइम राइट नाउ ये लाइक अंडर ब्रिटिश टेरिटरी आपको मिलेगा एंड वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एनिमल। ओके, जो स्पीशीज इसमें पूछ रहा था तो ये आप याद रखें, जोनाथन ये टर्टल की एक स्पीशीज है, 190 साल का है। ओके, डिफरेंट आपको साइड्स में थोड़ा बहुत इसमें वायरेशन दिखेगा, कहीं 188, 9 ऐसे लिखा है, बट आप 190 याद रखें। एग्जाम में पूछा जाएगा भी अगर तो वो वेरिएशन ज़रूर रखते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा 188 वेरिएशन रहेगा, डोंट नीड टू वरी। टर्टल आप याद रखें। पद्मश्री अवॉर्डी एंड नोटेड सोशल एक्टिविस्ट शांति देवी, इनका निधन हो गया। आपको ये बताना है कि किस के लिए काम कर रही थी। शी वॉज वर्किंग फॉर होज राइट्स, दिस इज द क्वेश्चन। एंड इन्हें रिसेंटली पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। सो ये ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थी, याद रखें, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट। इब्राहिम बोबाकर केटे, इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये आपसे पूछ रहा है। सो ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ माली, ये आप याद रखें। मध्य प्रदेश वाइल्ड एनिमल कॉल्ड कोलर वाली और सुपर मॉम डाइड, अभी निधन हुआ रिसेंटली। आपको ये बताना है लाइक विच एनिमल इज बीइंग रेफर्ड हेयर, तो किस एनिमल की बात की जा रही है? पिक्चर से तो फॉर श्योर आपने पहचान लिया। सो टाइगर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरीके से आपको एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था गुलाबी सिताबो, उसका भी निधन हुआ था, वो भी ज़रूर याद रखें। एंड वो बेसिकली बियर का स्पीशीज़ था, वो आप ज़रूर याद रखें। एंड स्लोथ वो था बेसिकली स्लोथ बियर एंड दिस इज सुपर मॉम के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, अभी रिसेंटली इसका निधन हुआ। तो टाइगर इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट और यूटी इज होस्टिंग द 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो इसे होस्ट कर रहा है जी हिमाचल प्रदेश। ALH 84001 इज रिसेंटली न्यूज, अभी न्यूज में था। व्हाट डज इट रेफर टू? तो ये है क्या बेसिकली? दिस इज मीटरॉइड। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड एरिक गारसेटी एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? तो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। सो दिस इज USA। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूं मैं, आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे हु इज प्रेजेंट इंडियाज एम्बेसडर टू USA, ये आपने मुझे बताना है। इंडियाज प्रेजेंट एम्बेसडर टू USA राइट नाउ कौन है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया, इसे ये डिस्कवर किया गया बेसिकली रिसर्चर्स द्वारा इन अंटार्कटिका। आप लोग जानते हो अंटार्कटिका नियर विच सी? तो सी का नाम आपको बताना है, किस सी के किनारे आपको। अब देखो जब आपका रिलेटेड टू GS सेक्शन आपका जब एग्जाम में होता है तो कई बार आपको करंट के रिलेटेड भी लेके चलना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है तो अंटार्कटिका अभी न्यूज़ में आ गया। ओके, तो इसी तरीके से फिर आपसे अगर पूछ लेगा कि सी, अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि वेट डेल सी कहाँ पे है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप हम चीज़ें हर चीज़ को डिटेल पढ़वाना, क्योंकि अगर GS की बात की जाए तो देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर कर पाते हैं, बट देखो ये क्वेश्चन फिर आसान उसके लिए बनेगा जो करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड रहेगा। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपके लिए तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा कि वेट डेल सी कहाँ पे। अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अब जनरली करंट पे आपका फोकस नहीं होगा, अगर स्टैटिक पे ही होगा तो फिर आपके लिए इसको आंसर करवाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को, दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलना इंपॉर्टेंट है। तो वेट डेल सी आपको मिलेगा अंटार्कटिका में एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ ब्रीडिंग एरिया डिस्कवर किया गया। As per the recent report by RBI, which zone met with the highest grievances under ombudsman scheme?
ओमेंट्समेंट स्कीम के तहत जो भी लाइक रिलेटेड टू बैंक्स, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी इश्यूज हैं, तो आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स एंड जो भी इश्यूज लाइक नोट डाउन किए गए, रिपोर्ट किए गए, वो किए गए नॉर्थ जोन से। नेक्स्ट है जी, इंडोनेशिया इज रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल। आप लोग जानते हो 2019 में ही एक ट्वीट किया गया था जोको विडोडो द्वारा, जो प्रेसिडेंट हैं लाइक इंडोनेशिया के, कि कैपिटल को मूव किया जाएगा। कैपिटल राइट नाउ जकार्ता है ऑन द आइलैंड ऑफ लाइक ऑफ जावा टू नुसंतारा। नुसंतारा बेसिकली क्या, देखो रीज़न क्या है इसको चेंज करने का, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले लाइक आप अगर 2050 तक की अगर कुछ प्रिडिक्शंस इस तरीके के आए थे, 2050 तक जो जकार्ता है वो पूरा का पूरा पानी में भी डूब जाएगा। ओके, सो आर्कियोपेलागो आप लोग जानते हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम जिसको बोलते हैं, वो आप जरूर याद रखें। एंड जो इसका न्यू कैपिटल होने वाला है 2024 तक शिफ्ट करेंगे। एंड अभी भी ये पूरा क्लियर कट नहीं है, इसमें भी कुछ इश्यूज अभी सॉर्ट आउट होने बाकी हैं, बट तब तक आप याद रखें नुसंतारा जो बनेगा न्यू कैपिटल इंडोनेशिया का। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड जो आपको मिलेगा ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, दैट विल बी नेम्ड नुसंतारा, ये आप ध्यान रखें। सो आज क्वेश्चन ज़्यादा थे, अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। एप्पल बना है फर्स्ट कंपनी जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट किया है। इंडिया का फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ऑब्जर्व किया जा रहा है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल, ये जी हरप्रीत चंदी। एंड फर्स्ट स्टेट जो एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री बना है वो है हमारा एचपी, हिमाचल प्रदेश। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। हु हैज टेकन ओवर एज द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंसी, तो कौन रहा है प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली, आप बताएंगे। डेविड सेसोली आप लोग जानते हैं, उनका निधन हो गया था। अब जो न्यू बनी है उनका आंसर आप बताना है, उसका आपने आंसर कमेंट करके बताना। सो गाइज विद दिस आज के करंट अफेयर प्लस आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन हुआ है। अगर आपने क्वेश्चंस को आंसर बताने की कोशिश की है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाले रहते हैं उनको आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर आपको न्यू वीडियो के साथ, कल न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।